मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, तृष्णा एक ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। तृष्णा बढ़ने पर मनुष्य अविवेकी, असहनशील, अनाचारी और बर्बर हो जाता है। उचित अनुचित का उसे कोई ध्यान नहीं रहता। कहते हैं एक ग्रामीण जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। अचानक एक शेर उसके सामने आ गया। गुर्राकर उस शेर ने ग्रामीण से कहा, क्या खून मिले, अब मैं तुम्हारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। वो बेचारा ग्रामीण बेहद डर गया, किंतु साहस करके बोला, महाराज मेरा खून क्या पियोगे, मैं तो खुद भूखा प्यासा हूँ। मेरा सारा खून तो गांव के महाजन ने पहले ही चूस लिया है। अब हड्डी और चमड़ी के सिवाय खून रहा ही कहाँ है। अपना पेट भरते रहने के लिए मैं स्वयं ही काम की तलाश में जंगल के उस पार वाले गांव में जा रहा हूँ। ग्रामीण की बात सुनकर शेर बड़ी चिंता में पड़ गया। उसने पूछा, क्या मनुष्य भी इतने अधिक बर्बर और खून के प्यासे होते हैं कि शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं छोड़ते? ग्रामीण बोला, मनुष्य की बर्बरता और खून की प्यास जब भड़कती है तो वो हड्डी और चमड़ी का भी खून बनाकर चूस लेता है। ये सुनकर उस शेर को बड़ी हैरानी हुई कि मनुष्य की बर्बरता ऐसी भी भयानक हो सकती है। उस शेर ने एक भरपूर नज़र उस ग्रामीण पर डाली। दुबला पतला, भूखा प्यासा आदमी। इतने में उस ग्रामीण ने भय के मारे सूख आए होठों पर अपनी जीभ फिराई तो शेर के शरीर में भय की सिरहन दौड़ गई। उसे ख्याल आया कि यदि यह भूखा प्यासा आदमी बर्बर और खूंखार हो गया तो कहीं मेरा ही खून न चूसने लगे। वो तुरंत ही घने जंगल की ओर भाग गया। इस कहानी का नायक गांव का महाजन है, जिसके ब्याज से मानव मन की तृष्णा का भीभत्स रूप दर्शाया गया है। तृष्णा की कभी न तृप्त होने वाली तृषा का हड्डी और चमड़ी का खून बनाकर चूस लेने के कथन से इसका मूल्यांकन किया जा सकता है कि तृष्णा जब उग्र हो जाती है तो मानव में दानवता आ जाती है। तृष्णा की जननी कामना है। कामना का संकेत ग्रामीण द्वारा होठों पर जीभ फिराने और शेर के अनुमान और डर के माध्यम से समुचित ढंग से हुआ है कि इस विषय वार्ता के माध्यम से कामना का संचार होता है। वस्तुतः कामना असत होती है जो मनुष्य को सदैव त्रस्त किए रहती है। पदार्थ नाशवान और परिवर्तनशील होता है, उसमें स्थायित्व नहीं होता।
आजीवन पूरे समय तक न तो उसका संयोग संभव है और न ही संग्रह। अतः किसी भी कामना का पूर्ण रूप से समाधान होना संभव ही नहीं है। पदार्थों के संग्रह को निरंतर बढ़ाते रहने की हवस का नाम तृष्णा है। स्पष्ट है कि जब तृष्णा की जननी कामना ही पूर्णतः परितृप्त नहीं हो पाती तो तृष्णा किस प्रकार से शांत हो सकती है। तृष्णा जब उग्र रूप धारण कर लेती है तो मनुष्य में पशुत्व से भी निकृष्ट दानवत्व प्रवेश कर जाता है। रावण एक ऋषि कुमार था, विश्रवा मुनि का पुत्र और पुलत्स ऋषि का पोता था। तपस्वी ब्राह्मण कुल में जन्म और ऋषि आश्रम में पालन पोषण, किंतु जब उसके मन में कामनाओं का तूफान उत्पन्न हुआ और लाभ के साथ लोभ की वृद्धि हुई तो वो दानव बन गया। पदार्थों को प्राप्त कर उनका संचय करने वाला रावण तृष्णा का साकार रूप हो गया। तृष्णा बढ़ने पर मनुष्य अविवेकी, असहनशील और बर्बर हो जाता है। उचित अनुचित का उसे कोई ध्यान नहीं रहता। तृष्णा एक खाऊ रोग है जो लगातार कुछ न कुछ खाते रहने के लिए विवश करता है। महापुरुषों ने मनुष्य की प्रकृति त्रिगुणात्मक कही है, अर्थात सत्व, रज और तमोगुण के विविध प्रकार के सम्मिश्रणों की परिवर्तनशील कृति जो सर्वदा कार्यशील रहती है और जिसके अनुसार असंख्य कामनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे तृष्णा लगातार बढ़ती है। मन पंछी जब लग उड़े विषय वासना माह, प्रेम बाज की झपट में जब लग आवे नाय। अर्थात मन रूपी पंछी विषय वासना में तभी तक उड़ान भरता है जब तक कि वो श्री सद्गुरु महाराज जी के चरणों के प्रेम रूपी बाज की चपेट में नहीं आ जाता। अनेक जन्मों के निरंतर अभ्यास से संसार के नश्वर और असत पदार्थों में एवं प्राणियों में हमारी प्रीति के सूत्र बिना प्रयास के जुड़ जाते हैं। उनके साथ प्रेम का सूत्रपात कब और कैसे हुआ था न उसका किसी को स्मरण है न जानने की इच्छा। हम सहज स्वाभाविक रूप में प्रेम लगने की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देते। श्री सद्गुरु महाराज जी दीनहीन जनों पर दया करते हैं। वे श्री चरणों में प्रेम के निमित्त हमसे वही कुछ करने के लिए कहते हैं जिसके करने का हमें अनेक जन्मों का अभ्यास है, जो हमारे स्वभाव का अभिन्न अंग बन चुके हैं। अर्थात हमारा अहंकार और हमारी आसक्ति का विष उतारने और प्रेम जगाने की संजीवनी बूटी सेवा, तन मन धन की और सर्वस्व समर्पण की। श्री दर्शन, सत्संग, सेवा एवं पूजा अर्चना और नाम का अभ्यास, जिनके करने से हमारी प्रवृत्ति संसार से विरक्त हो श्री चरणों में जुड़ जाती है। अंतःकरण निर्मल निष्काम प्रेम श्री पद पंकजों में दृढ़ता ग्रहण कर लेता है। श्री सद्गुरुदेव जी की अपार कृपा सेवकों की संजीवनी शक्ति है, अंतःकरण का आधार है और मनोव्रत के सुचारू संचालन की सुगध सत्ता है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि उनके पद पंकजों में चकोर की भांति प्रीत जोड़ दें। नित्य श्री चरणों में सादर सप्रेम और श्रद्धावत दंडवत प्रार्थना करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय।